तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आज मैं जो पेपर बताऊंगा ना बिल्कुल नंबरों की बौछार कर देगा। यही प्रश्न पत्र आपको सुबह एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन के द्वारा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर। निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा होता है। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर, ठीक है, उपसौर आ जाएगा इसका आंसर। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचंद में शामिल नहीं है? ठीक है, तो वो आपकी सिंधु आ जाएगा, है ना। अबे रिक्त स्थान। भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र, सक्रिय ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर। आकाश का जो रंग है नीला प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन। विश्व संरक्षण समिति का जो उद्देश्य है वो जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। जैव विविधता। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। और वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। तो सही जोड़ी है, कौन सा प्रश्न है? सही जोड़ी। यहां से देख सकते हैं संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, वृहत ज्वार जो रहेगा, ठीक है, वृहत ज्वार का आपका आ जाएगा प्रकीर्णन, सॉरी, वृहत ज्वार का आपका जाएगा पूर्णिमा व अमावस्या। और गांधी सागर बांध चंबल नदी और गर्मी में लहरलू उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? कार्ल रीटर ने। प्रकाश वर्ष इसका मापन है अंतरिक्ष में दूरी। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? अभिवाहन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये आपको देख लेना है। थोड़ा सा मेरे को ये गलत लगा था, इसको आपको देख लेना है जब भी, है ना। ये थोड़ा सा मैं लिख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, चलिए ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो मानसून पहुने लाती है। जैव प्रवाह। सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। बिल्कुल राइट बात है ये भी सत्य रहेगा आपका। तीसरे की बात करें तो ठंडी हवाएं का आपका असत्य हो जाएगा ये। चौथा सत्य रहेगा, पांचवा और छठा आपका एकदम राइट रहने वाला है। बिल्कुल सत्य रहेंगे सभी।
है ना। भूगोल विषय का महत्व लिखिए। हो गया कि दो शाखाओं के नाम, भूगोल विषय के क्या है महत्व लिखना है अपने को। और इसके बाद में तो देखिए यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी, ये बच्चों ने क्या कहते हैं, छठा प्रश्न जो है ना इनकी जगह पर ये दो दूसरे पीडीएफ में ऐड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दो क्वेश्चन आप कर लेना, ये कंप्लीट महत्व वाला, ठीक है। ये महत्व वाला ये उद्देश्य वाला ही था, वो काट दिया उन्होंने यहाँ से ना। चलो ये भी करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब यहाँ से अपना प्रश्न 7वां जो है वो सही रहेगा, है ना। देखो भू विक्षेपी पौने क्या है, यहाँ से देखना अब बिल्कुल, अब यहाँ से बिल्कुल सोल्यूशन सही है, मैंने मिलान कर लिया पहले। तो क्या बच्चों ने थोड़ा सा पीडीएफ बनाई, जब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का 8वां रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, ये है ना। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ये जो लिखा नहीं, भारत के पूर्वी तट पर किन्हीं दो तटों को नाम को जाना जाता है, कोरामंडल और उत्तरी सरकार तट। ये लक्षद्वीप की विशेषता है।